मेरा स्कूलिंग, मेरा ट्वेल्थ, मेरा +3 ग्रेजुएशन तक तो मैंने कभी इंग्लिश किसी से भी बात नहीं किया था। उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं था, मेरे घर में भी नहीं था, मेरे कॉलेज में भी नहीं था, कहीं पे भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। हम लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि हम लोग अभी तक इंग्लिश में बात नहीं किए हैं तो आगे कैसे करें। फिर मैंने सर को बोला कि सर क्या नहीं टेलिंग हिंदी, तो सर बोले ये तो एग्जाम है बेटा, ये तो नहीं हो सकता। तो हम्म। वो मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट मुझे जो लगता है कि मुझे बहुत ही एम्बेरस फील हुआ सबके सामने। उस मोमेंट के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, मुझे आज से इंग्लिश सीखना है, कैसे भी करके सीखना है। Big welcome to you, Avinash ji. सबसे पहले आई थिंक आई विल स्टार्ट बाय कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू बिकॉज सारे हमारे जो स्किल्स के यूजर यहाँ तक नहीं आ पाते हैं एंड यू हैव कम हियर बिकॉज आपने ऐप पे 5,000 पॉइंट्स इकट्ठा करे थे एंड आई विल टेल एवरीबडी एक बार बिफोर वी स्टार्ट लाइक अविनाश जी हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि उन्होंने कैसे इंग्लिश सीखी, क्या उन्होंने लाइफ में फेस करा। इफ ऑल ऑफ यू आर इन कॉलेज राइट नाउ एंड इफ यू वांट टू यूज योर लॉकडाउन का टाइम अच्छे से एंड अगर आप भी बहुत बड़ी ड्रीम्स देखते हैं विच अविनाश जी की भी है, आई थिंक यू शुड टोटली लिसन टू हिज स्टोरी। बट बिफोर दैट आई विल जस्ट वांट टू टेल एवरीबडी कि अविनाश जी एक्चुअली ऐप में ही इज अर्न 5,000 पॉइंट्स। व्हाट दैट मीन्स इज कि जो स्किल्स ऐप में जब आप इंग्लिश सीखते हो, इट इज नॉट द बोरिंग कॉलेज लेक्चर या इतनी सारी कोचिंग जो आपने अटेंड करी होंगी। वी वी हैव गेम्स देयर, वी हैव प्रैक्टिकल थिंग्स हैपनिंग देयर जिससे आप प्रैक्टिकली और मजे से इंग्लिश सीख सकते हो। सो अविनाश जी ने एक्चुअली ये सब इस तरह के गेमिंग वाले पॉइंट्स पार्टिसिपेट करके, टेस्ट देके, बहुत सारे लोगों से एक्चुअली इंग्लिश में बात करके, बहुत सारे लोगों से, एंड ही विल टेल अस वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द काइंड ऑफ पीपल ही हैज स्पोकन विद। बट इस तरह के लोगों से बात करके उन्होंने ये पॉइंट्स अर्न करे। सो अविनाश जी पहले तो बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने इतने अच्छे थैंक यू से मैम। थैंक यू मैम। सीखी इंग्लिश एंड you have a clear transformation story before यस। joining the app versus यस मैम। after the app. So I will leave it to you. एक थैंक बार आप यू सबको मैम। बताइए कि who you थैंक्स are, फॉर, what are you doing, where are you from? first of all, thank you, ma'am, for inviting me in this platform to to convey my story to all of you. That I'm, I belongs to a very poor family and a very remote area. I'm Avinash Barik. I'm from Keonjhar, and my village is Turmunga, and it's in Odisha. And currently, I'm doing my post graduation in commerce from Birla University, Bhubaneswar, and I have just recently passed my graduation in 2020 from Dharanagar Autonomous College, Keonjhar. And I have started my job skill career just before 2 or 3 months ago, and now I can very much fluent in English because when I started my career as an English learner, that point of time I was totally unaware of these things, and I was totally couldn't speak a single line. That's the transformation that happens with me because of this job skill application. And thanks to the all the group for made me this kind of transparency. Thank you. Yes, and Avinash ji, बहुत ही interesting. There are two things about this introduction and your story कि एक तो आपने ये अभी करा, मतलब ये पूरा आपने जो लॉकडाउन को अच्छे से यूज करके हाँ। अभी ये 90 डेज का कोर्स करा, राइट? हाँ मैम। यस एंड 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया था, लॉकडाउन के टाइम में ही ये सब मैंने प्रिपेयर किया है। अविनाश जी, आपकी इस स्टोरी में देर आर टू वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट्स। एक तो कि आपने ये पूरा लॉकडाउन में सीखा, और दूसरा कि आपकी, शायद मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप उड़ीसा से हो, तो बचपन से लेके शायद कॉलेज तक सब कुछ ओडिसी में हुआ है और कभी इंग्लिश पढ़ाई भी नहीं गई स्कूल में या कुछ भी। हाँ मैम, मैं ये बोल सकता हूँ कि सब सब सब्जेक्ट ओडिया में ही बोलते हैं, मतलब सब ओडिया में ही पढ़ाते हैं, सब सब्जेक्ट ओडिया में ही था, ओडिया मीडियम ही था मेरा स्कूल। हम्म। इंग्लिश एक सब्जेक्ट था, पर कभी इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं करते थे, सब ओडिया में ही होता था। सिर्फ वो एक क्लास होता था इंग्लिश का, इट्स ओनली फॉर लिटरेचर पार्ट, नॉट फॉर ओके। कॉन्वर्सेशन पार्ट, ओके। यू कैन से एंड दैट। एंड व्हाट वाज द पॉइंट जब जब एक्चुअली आपको इंग्लिश सीखना पड़ गया, या
या कब आई इंग्लिश, मतलब एक्चुअली मैं आपसे ये इसलिए पूछ रही हूँ अविनाश जी, क्योंकि ना बहुत से यूजर्स और यूजर्स भी, और जो ऐप अभी तक जिन्होंने यूज नहीं करी है वो भी, हमारी टॉक्स में इन जनरल डीएम्स में ये बहुत बार बोलते हैं कि सर मैम मैं सीखूंगा कैसे, मेरा तो माहौल ही नहीं रहा है, मैं बचपन से इंग्लिश सीखी नहीं है या ध्यान नहीं दिया, तो उनको ये बहुत डर लगता है। तो आई थिंक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपका भी कोई बैकग्राउंड नहीं था, पर इट वाज स्टिल पॉसिबल फॉर यू टू लर्न। हाँ मैम, पूरा पॉसिबल है, क्योंकि मेरा स्कूलिंग, मेरा ट्वेल्थ, मेरा +3 ग्रेजुएशन तक तो मैंने कभी इंग्लिश किसी से भी बात नहीं किया था। उस टाइप का एनवायरनमेंट नहीं था, मेरे घर में भी नहीं था, मेरे कॉलेज में भी नहीं था, कहीं पे भी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। अप टू माय ग्रेजुएशन आई ओनली यूज इन ओडिया एज ए कन्वर्सेशन लैंग्वेज। सो इट्स ए फोबिया काइंड ऑफ थिंग। हम लोगों के मन में डर बैठ जाता है कि हम लोग अभी तक इंग्लिश में बात नहीं किए हैं तो आगे कैसे करेंगे, वो डर रहता है, सबके सबके माइंड में रहता है। फिर अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ठीक से तो ये हो सकता है कि वो डर चला जाए, फिर कॉन्फिडेंस मिल जाए। उसके बाद अब अगर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया मन में, हम्म। तो उसके बाद आप पूरा फ्लुएंटली आप बोल सकते हैं, एंड जो कि अविनाश जी मेरे वो, साथ हुआ है। हम्म, हाँ बोलो। हाँ, जो कि मेरे साथ भी हुआ है, क्योंकि मुझे भी एक मतलब बहुत सा डर था कि इंग्लिश में बोलूं, कोई हंस ले, कोई क्या सोचेगा, वो डर रहता है कि मन में। अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो दोस्त क्या सोचेंगे, वो सब डर रहता था। इसीलिए कभी भी हमने इंग्लिश में किसी से बात नहीं किया, तो वो डर रह गया मन में आज तक। फिर जब जरूरत आया कि अब इंग्लिश में बात करना ही चाहिए, अब डर डर को तो भगाना ही चाहिए ना एक दिन। उसके बाद ये जो स्किल आप ज्वाइन किया, तो यहाँ पे बहुत बहुत सा हेल्प हुआ कि वो जो लास्ट पार्ट है, कॉन्वर्सेशन पार्ट, वो पूरा सही बैठता है कि इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए आप 4-5 बहुत लोगों से आप डेली आपके पार्ट वो लेसन में है कि आप बात कर सकते हैं, जो कि बहुत सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा आपको, वो डर मतलब आपसे निकल जाएगा, वो फोबिया निकल जाएगा। वही हेल्प होता है मैम। एंड अविनाश जी, एक्चुअली एक थोड़ा हम आपकी कहानी की भी बात करते हैं, कि एक्चुअली वो क्या पॉइंट था कि ग्रेजुएशन के बाद आपने कहा पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश थी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में ऐसा क्या हुआ या कोई किस्सा इस तरह का हुआ जिसके बाद से आपको लगा कि मतलब अब तो हाई टाइम है, अब तो मुझे इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, ऐसा ऐसा कोई किस्सा या क्या हुआ ऐसा आपके साथ? हाँ मैम, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब मेरा आपको तो पता है, मेरा ग्रेजुएशन तक मुझे कभी भी वो मौका नहीं मिला कि इंग्लिश में बात करूं या कुछ भी कॉन्वर्सेट करूं इंग्लिश में। सो वो मेरा डर रह गया था पहले से ही। तो जब सडनली ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन में जब एंटर किया, तब मेरे को मतलब मेरा क्लासेस इन एवरी ईच एंड एवरीथिंग इज इन इंग्लिश। मतलब लेक्चर से लेके मेरे फ्रेंड्स सब कुछ इंग्लिश में ही बात करते थे, सब लोग इंग्लिश मीडियम से थे। तो उन लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। जो परेशानी झेलनी पड़ी वो मुझे थी। फर्स्ट क्लास में जब मैं मतलब मेरे को इंट्रोडक्शन के लिए पूछे सर, तो मैं पूरा फंबल कर गया, मैं पूरा डर गया, नर्वस हो गया। मैं पूरा मतलब क्या बोलूं, मतलब पूरा गलत इधर उधर से बोल दिया। वो पहला एम्बारेसिंग मोमेंट था मेरे लाइफ में। उसके हम्म। बाद सबसे बड़ा मोमेंट, जिस दिन के बाद मुझे लगा कि नहीं, आज आज के बाद मैं ये मतलब मतलब मुझे पढ़ना ही होगा, मुझे सीखना ही होगा, एक कॉन्वर्सेशन पार्ट मुझे ये मतलब अच्छे से आना ही चाहिए। क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो यही है, एक ही रास्ता है जिसके हेल्प से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वो था एक एक एमसीपी सब्जेक्ट है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में था। हम्म। अमित त्रिपाठी सर थे वो। सो उनका असाइनमेंट था। तो उनके असाइनमेंट के टाइम पे हमको प्रेजेंटेशन देना होता है। तो प्रेजेंटेशन सब कुछ हिंदी में तो नहीं बोला सकता, वो ना कि ओडिया में लेंगे, क्योंकि वो एक एग्जाम का ही पार्ट होता है। तो मैंने जब सर से मतलब क्या प्रेजेंटेशन दिया, तो जब वो सर मुझे क्वेश्चन पूछने लगे, तो मैं पूरा फंबल कर गया, मैं पूरा डर गया, पूरा नर्वस हो गया। मुझे सब सब पता था, मेरे को सब आंसर पता था। आई न्यू ईच एंड एवरी कंटेंट दैट आई कैन डिलीवर, बट ड्यू टू दिस मुझे ये डर था कहीं भूल ना हो जाए, गलती ना हो जाए, कोई कुछ ना सोचे, इधर उधर का सोचे, इसीलिए मैं कुछ भी मतलब बोल नहीं पाया। फिर मैंने सर को बोला कि सर कैन आई टेल इन हिंदी,
तो सर बोले ये तो एग्जाम है बेटा, ये तो नहीं हो सकता। सो हम्म वो मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट मुझे जो लगता है कि मुझे बहुत ही एम्बेरस फील हुआ सबके सामने कि नहीं मैं एक सेंटेंस भी नहीं बोल सकता, कि हिंदी में बोलूँ ये सब पूछा जब सर को तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो उसके बाद उस मोमेंट के बाद मुझे ये लगा कि नहीं मुझे आज से इंग्लिश सीखना है, कैसे भी करके सीखना है। उसके बाद मेरा इंग्लिश जर्नी स्टार्ट हुआ सीखने का। गॉट इट। एंड आई थिंक ये बहुत लोगों के साथ, हम सबके हाँ साथ मैम। ही कभी ना कभी होता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें आता नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमें आता है, हम सिर्फ उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाए, बोल नहीं आता है, पाए। एंड आई थिंक वो प्रॉब्लम, वो थॉट डिलीवर नहीं एकदम, कर पाते। हाँ, डिलीवर नहीं कर पाए, और वो थॉट एकदम हाँ से रिग्रेट होता है कि अरे सब आता था, इट वाज सेट इन माय हेड, बट बस हाँ मैं वही। सर तक बोल नहीं पाया। हाँ। इंग्लिश इंग्लिश कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर पाता, इसीलिए मेरा कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाया। वो चीज हमेशा दिल को चुभता है। वही चीज मैं वो ये भी बोल सकता हूँ कि इवन मेरा भी वही हुआ है कि मुझे आता था इंग्लिश, मुझे लिखना बहुत अच्छे से आता है, मुझे पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। हम्म इवन आई कैन थिंक इन इंग्लिश इन माई माइंड वेरी हम्म फ्लुएंटली। हम्म मुझे इंग्लिश में सोच सोच भी सकता हूँ, अच्छे से आता है, दिमाग में आ जाता है, पूरा पूरा आ जाते हैं सेंटेंस, पर जब बोलने की बारी आती है फंबल कर जाते हैं, हम डर जाते हैं। वही वही होता है प्रैक्टिस के लैक, ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। एंड हम्म कॉन्फिडेंस भी नहीं होता। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। दैट्स द रीजन व्हाई करेक्ट। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हेल्प्स टू। एंड ये हमारी एक और भी यूजर है, मुझे याद आ रहा है कि लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि उनका भी, वो यूपी से हैं, और उनके साथ भी यही हुआ था कि वो एक इंटरव्यू में गई, किसी ने पूछा वही टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और उनको आता था। मतलब ऑब्वियसली आपको खुद के बारे में क्या बोलना है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ तो सबको आते ही है, लेकिन वो बस बोल नहीं पाए हाँ मैम, सबको क्योंकि आता उनको है। इंग्लिश नहीं आती थी। और वो एकदम डर गई, और उसके बाद से तो उनको इंटरव्यू का एकदम खौफ ही हो गया एक अलग। तो मुझे एकदम उनकी स्टोरी से मैं रिलेट कर पा रही हूँ। और ऐसे बहुत सी यूजर्स बोलते हैं कि अब, और वो ये भी बोलती थी कि अगर अब मैं प्रैक्टिस भी करना चाहूँ तो मैं करूँ किसके साथ, क्योंकि मेरा माहौल ही नहीं है, तो मैं हाँ आसपास मैम। किसी से बोल ही नहीं सकती। हाँ, वही भी दैट वाज प्रॉब्लम वन होता ऑफ है। द प्रॉब्लम्स। हम्म। मेरा में भी वही प्रॉब्लम था, घर में तो किसी से बात नहीं कर पाता था इंग्लिश हम्म में। हम्म सब लोग हंसेंगे अगर हम स्टार्ट करेंगे किसी से इंग्लिश में बात करना। इवन विथ आवर फैमिली, विथ आवर फ्रेंड्स, दे विल laugh। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स द बिग प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी। ये तो कुछ नहीं आता है, क्या बोलेगा, ऐसे सोचेंगे। इवन दे डोंट नो हाउ टू कन्वर्सेट इन इंग्लिश, बट दे विल laugh। दैट्स द प्रॉब्लम। ट्रू ट्रू। एंड ये किस्सा हुआ अविनाश जी, इसके बाद क्या करा आपने, क्या आपने दूसरी एप्स ट्राई करी, या क्या आप एकदम हाँ हाँ। ढूंढने लगी कि व्हाट एग्जैक्टली जैसे इसके बाद? आई वांट टू शेयर दैट थिंग ऑल्सो। मुझे जब ये पता चला कि मुझे आज से ही सीखना है इंग्लिश, हम्म उसके बाद मैंने सर्च करना स्टार्ट कर दिया कि कैसे सीख सकता हूँ। हम्म लॉकडाउन था, ऑफलाइन क्लासेस कोचिंग वगैरह कुछ चल नहीं रहा था। हम्म ऐसे भी वो लोग बहुत से फीस चार्ज करते हैं, वो मेन पार्ट था जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके बाद मैंने इंटरनेट से सर्च किया कि कैसे इंग्लिश सीख सकता हूँ। फिर मेरे को पता चला दो तीन एप्लीकेशन के बारे में। जो मैंने वो ट्राई किया तो मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया कि इससे मेरा इंग्लिश इंप्रूव हो सकता है, क्योंकि उन लोगों का लेसन ठीक था, उन लोगों का लेक्चरर्स ठीक था, हम्म बट वहाँ पे वो पार्ट नहीं था कि हम किसी से बात कर सकें। वही ना, जब तक कि हम किसी से बात ना करें हमारा कॉन्फिडेंस कहाँ से है। वही चीज है। तो सब सब बहुत सारे एप्लीकेशन मैंने ट्राई किया, और वो सब बहुत ही एक्सपेंसिव भी थे। हम्म अच्छे ट्यूटर थे, सब कुछ अच्छा था, पर बहुत एक्सपेंसिव था, जो कि रिजनेबल नहीं था, जो कि मेरे जैसे फैमिली से जो बिलोंग करता है वो अफोर्ड कर सके। एक एक क्लास का वो लोग 400 500 रुपया चार्ज करते थे, जो कि एनफ, मतलब बहुत ही ज्यादा हो रहा था मेरे लिए पर्सनली। मेरे लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उतना पैसा कि एक क्लास के लिए 500 1000 रुपया दूं। तो मैंने फिर सर्च किया। फिर मेरे को पता चला जो स्किल्स के बारे में, वो यूट्यूब चैनल है जो स्टॉक शायद, वहाँ पे मेरे को ये लिंक मिला, और वहाँ पे एक आड मिला मेरे को कि ऐसे एप्लीकेशन है, बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ज्यादा पैसा चार्ज नहीं करते, फीस बहुत कम है। तो उसके बाद मैंने जब इंस्टॉल किया, फिर मैंने वो ऐप परचेज किया। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया इंग्लिश का। उससे पहले दो तीन एप्लीकेशन में यूज कर रहा था, पर वो हम्म मुझे इफेक्टिव नहीं लगा। वो लोग अच्छे थे, वो कोर्स सब अच्छा था, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, पर बहुत ही एक्सपेंसिव भी था।
और मुझे सेटिस्फाई नहीं लगा कि नहीं यहाँ पे मैं किसी से, क्योंकि वहां पे कोई स्कोप ही नहीं था कि किसी से आप बात कर सके हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में। आप किसी से कन्वर्सेट ही नहीं कर पाएंगे तो आपको कहाँ से वो कॉन्फिडेंस आएगा कि करेक्ट। नहीं। वही वही चीज है ना। अब जब तक आप किसी से बात नहीं करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको वो आपका वो डर डर ही रह जाएगा। इसीलिए मैंने जब जो स्किल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, मेरे को भी इतना पता नहीं था कि जो स्किल आप में भी ऐसा बहुत सारे फीचर्स हैं, कि ऐसे लेसन्स हैं, पार्ट बाय पार्ट 90 लेसन्स हैं, फिर 30 डेज में एक एग्जाम है, फिर 60 डेज में, फिर 90 डेज में। वो मुझे बहुत ही हेल्प किया। पहला जब लेसन मैंने देखा कि इतना सारा फीचर है, पहला पहला लेसन में तो आपको मिल जाएगा, लेक्चर्स मिल जाएंगे सर के। सेकंड सेकंड पार्ट सेकंड वो मतलब एक लेसन में 5 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, सेकंड पार्ट में आपको 5-7 रेगुलरली हर एक लेसन में वो भोकाब मिल जाएंगे, जो कि आपको न्यू न्यू वर्ड सीखने को मिलेगा। फिर आपको मिल जाएगा कि आपको आपके वॉइस में एक पारा मिलेगा, उसको आप रिकॉर्ड करके आपको सेंड करना है। तो उससे आपका बोलने का मुंह खुल जाएगा इंग्लिश में, तो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। फिर लास्ट पार्ट आता है वो जो आप न्यू न्यू पार्टिसिपेंट के साथ आप बात कर सकते हैं। वो मुझे सबसे अच्छा लगा जो स्किल का। आई वेरी थैंकफुल टू दिस एप्लीकेशन दैट दे मेड दिस ग्रेट ग्रेट फीचर, दे एड इट इन ऑन द एप्लीकेशन। करेक्ट एंड आई और थिंक मुझे, हाँ, हाँ, बोलिए। और मुझे वही वही चीज अच्छा लगा। फिर मैंने स्टार्ट कर दिया लोगों से बात करना। एक एक 2-2 घंटा बात करता था। जब इनिशियल 2-3 मंथ मुझे अच्छा लगने लगा, न्यू न्यू लोगों से बात होने लगा। फिर सबसे अच्छा लगा तो सबका दुनिया भर, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि आप में आपको हर हर किसी स्टेट के लोग मिल जाएंगे बात करने के लिए। तो आपका आपका थिंकिंग भी बढ़ेगा वो चीज के लिए। और सब सब बहुत ही मतलब हेल्पफुल थे। मतलब ऐसे नहीं कि अगर मुझे आता था उन लोगों को ज्यादा आता था, मुझे कम आता था, तो वो क्रिटिसाइज करें वो मेरे को। बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स मिले, बहुत ही अच्छे पार्टिसिपेंट मिले कि जो कि आपको हेल्प करेंगे कि नहीं आप आपको यहाँ पे आपका गलती है, आप ये चीज ना बोल के ये चीज बोल सकते हैं। वो चीज भी बहुत ही हेल्प हेल्प किया। सबका परसेप्शन अलग अलग होता है। तो ऐसे पार्टिसिपेट भी बहुत मिले जो कि बहुत ही हेल्पफुल थे। मैं इवन एक एक 2-2 घंटा के लिए बात करता था उन लोगों से। बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा, मेरा उसी से ही मेरा को कॉन्फिडेंस आया, फिर मेरा इंग्लिश इंप्रूव होने। गॉट इट एंड आई थिंक अविनाश जी, जब आप अब देखते हो और अब उन ऐप से कंपेयर करते हो जहाँ 500 पर दिन का लगता था या उस तरह हाँ का, आई मैम। थिंक अब आप 500 रुपए इस ऐप के लिए या 90 दिनों के लिए, तो मुझे लगता है हाँ मैम, काफी रीजनेबल लगता होगा। इट्स मैम टोटली वर्थ। मतलब पाई पाई मतलब चुक जाएगा आपका ये जो एप्लीकेशन है। 500 रुपया मैम, आपको इंटरनेट के लिए, एक महीने इंटरनेट के लिए आपको 500-600 रुपया देना पड़ता है आजकल के दुनिया में। तो आप अगर इंग्लिश मतलब अच्छे से आपको कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है तो 500 रुपया उस हिसाब से बहुत ही अच्छा अमाउंट है, रिजनेबल अमाउंट है। अब शायद आपका मतलब प्राइस भी घट गया है, शायद 300 रुपये में आ गया है, तो और भी रिजनेबल हो गया है। जो कि बहुत गरीब से बच्चे, स्टूडेंट्स, जिन लोगों के पास उतना मतलब छोटा छोटे एरिया से आते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। ये हम्म। आप ये आप ये आप ऐसे आप बोल सकते हैं कि हर किसी के लिए है। एक मैंने इवन मेरे को मिले हैं बहुत सारे मैम मिले हैं जो कि 40, 30, 35 के एज के ग्रुप के हैं। उन लोगों को प्रॉब्लम हुआ तो वो लोग डरे नहीं, वो लोग को भी लगा कि नहीं मुझे भी सीखना है, वो लोग भी आए एप्लीकेशन में। इवन मेरे को मिले हैं 7th 8th क्लास के लड़के भी मिले हैं, बच्चे भी मिले हैं जो कि सीखने को ट्राई कर रहे हैं। तो आपको ये मिल जाएंगे कि सभी एज ग्रुप के हैं, और सारे एरिया के मिल जाएंगे आपको लोग जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और वो लोग भी ट्राई कर रहे हैं इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। वही। ठीक है अविनाश जी, इसमें एक आध और, आई थिंक लेट्स टेल आवर ऑडियंस आल्सो कि कोई कोई एक दो ऐसे कॉल्स जो आपको एकदम याद रह गए हो। हाँ मैम। एक एक चीज जो मैं ऑडियंस को एक बार पहले ही बताना चाहूंगी कि आई थिंक आप अभी कॉमर्स में पीएचडी करना चाहते हैं, राइट? हाँ मैम। तो क्या ऐसा भी कोई अपने जैसा एकदम मिला हो ऐप में हाँ मैम। जिससे आपको बहुत हेल्प मिली हो? हाँ मैम, बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि जिस दिन मैंने फर्स्ट ज्वाइन किया था एप्लीकेशन को, उस दिन ही मेरे को बहुत ही अच्छा एक फ्रेंड मिल गया मेरे माइंडसेट का।
जो कि बिल्कुल मेरे तरह ही सोचता है, वो भी मेरे तरह ही बनना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, बहुत सारे ड्रीम्स है उसके भी। तो हम लोग 2 घंटे के लिए उसके साथ बात किए हैं उस दिन, वो भी फर्स्ट दिन। और आई थिंक सेकंड कॉल था उसका। वो भी मेरे को पूरा, उसको भी ज्यादा इंग्लिश नहीं आता था, वो भी थोड़ा थोड़ा सीख रहा था, मैं भी सीख रहा था, बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग हो गया। इसी तरह से ही इम्प्रूव होगा कि आपको अगर कोई अच्छा फ्रेंड मिल जाए, बावजूद कि कोई भी मिले, उससे अच्छा है कि कोई आपके जैसे मेंटालिटी का मिल जाए, तो वो कॉन्वर्सेशन आप और भी बढ़ा सकते हैं, आगे चीज मतलब शेयर कर सकते हैं लाइफ के आपके व्यू पॉइंट के, वही तरह। एंड उस आई थिंक आफ्टर 1 और 2 मंथ्स, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअल डेट, बट मुझे एक मैम मिले जो कि कॉमर्स के मैम थे। तो उनसे मैंने, उन मैम से भी मैंने 15-20 मिनट बात किया कि मैंने उनको बोला कि मैं ये बनना चाहता हूँ, आपके जैसे टीचर बनना चाहता हूँ, लेक्चर बनना चाहता हूँ फ्यूचर में। तो उन्होंने बहुत से इंसाइट दिए कि टीचर कैसे क्या होता है, अच्छा अच्छे टीचर कैसे बनना है। तो मुझे वो भी हेल्पफुल मिला वो उन मैम से। वही वही शेयर करना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे दोस्त मिले हैं कि जो कि बहुत ही अच्छे थे। और मुझे ऐसा फील हुआ कि वो लोग भी कुछ मेरे तरह की मिले, कुछ डिफरेंट परसेप्शन के भी मिलते हैं लोग जो कि अलग व्यू पॉइंट रखते हैं। तो उस चीज से आपका आपका माइंडसेट चेंज होगा कि लोग क्या सोचते हैं दुनिया के बारे में। हम लोग कभी कभी बहुत सारे टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं, जैसे कि एजुकेशन सिस्टम, ये जीएसटी अच्छा है कि बुरा है, ये डिमोनेटाइजेशन अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ये पॉलिटिक्स के बारे में। उससे उससे हम लोगों का माइंडसेट भी चेंज होता है। हमको पता चल लगता है कि दुनिया में लोग किसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है दुनिया में। बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे भी हुए कि बहुत सारे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस मेरे को भी बहुत सारे मेरे दोस्त पूछे, वही पार्टिसिपेंट के तौर पे जो आए थे। वो लोग बहुत कुछ मिलता है, सीखने को मिलता है, वही शेयर कर सकता हूँ मैं। वही वही अच्छा है इस फीचर। एंड अविनाश जी, अगर थोड़ा और आपकी स्टोरी में मैं जाऊं, तो आप अभी पीजी कर रहे हो, आपको पीएचडी करना है। ये क्या किस्सा है यहाँ पे? मतलब व्हाट डू यू वांट टू बी आगे जाके? एंड आपको इंग्लिश किस तरह से हेल्प करेगी जब आप जो भी आप करना चाहते हो उसमें, मतलब इफ यू कैन जस्ट शेयर विद अस एक बारी कि आप पीजी के बाद क्या प्लान है एंड अल्टीमेटली आपको क्या बनना हाँ मैम, मुझे अभी तो पीजी चल रहा है, मेरा फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। है? अभी एग्जाम भी चल रहे हैं। फिर इसके बाद मैं साइमल्टेनियसली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। ओके। सो मुझे अगर वो क्रैक हो गया तो मैं पीएचडी करूंगा, और उसके बाद प्रोफेसर बनना है मुझे। वही मेरा ड्रीम है लाइफ का। तो आपको तो पता ही होगा कि आपको अगर प्रोफेसर बनना है तो आपको इंग्लिश एंड हिंदी बोथ लैंग्वेज में आपको फ्लुएंट होना है। आपको अगर आपका मैसेज किसी को कन्वे करना है, आपको किसी को अगर कुछ समझाना है टॉपिक के बारे में, तो आपको आपको पूरा थॉरोली होना है वो चैप्टर में एंड वो लैंग्वेज में। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं अभी से इम्प्रूव कर लूंगा अपना इंग्लिश, तो मुझे बाद में वो प्रॉब्लम फेस करने को नहीं पड़ेगा कि जब मैं डायरेक्ट जाऊंगा बच्चों के सामने, कि किसी के स्टूडेंट के सामने जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो डर अभी से मेरे अंदर से चला जाए। वो चीज मुझे हेल्प हेल्प कर रहा है, अभी भी हेल्प कर रहा है एंड ये इम्प्रूव बहुत, इम्प्रूव करने में अविनाश जी, मेरे आई वांट टू नो स्किल वेरी को। इंटरेस्टिंग कि यू आर फ्रॉम अ स्मॉल विलेज इन ओडिशा, एंड आई डोंट थिंक, मतलब शायद बहुत ही कम लोग हैं, इनफैक्ट बड़े शहरों में भी बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको पीएचडी करने की भी इच्छा होती है। तो ये आपको प्रोफेसर बनने की इच्छा और ये सब, ये कहाँ से आया? हाँ मैम। हाँ मैम, ये सब मेरे मतलब लेक्चर से, मेरे मेरे सर जो हैं, मेरे एक बहुत ही अच्छे सर हैं हम्म। केमजर पे। वो वो मुझे इंस्पायर करते हैं कि ऐसा मुझे उनकी तरह बनना है। वो मुझे अच्छे लगते हैं, उनका पढ़ाने का स्टाइल सब कुछ मुझे अच्छा लगता है। उन्हीं से मैं इंस्पायर हूँ, उसी से मुझे लगा। और मुझे ये भी लगता है कि मुझे समझाना बहुत अच्छे से आता है लोगों को। इवन मेरे फ्रेंड्स को भी मैं बहुत हेल्प करता हूँ। तो मुझे ये लगा कि मुझे लाइफ में अगर अगर मुझे जो अच्छा लगता है, अगर वो मैं प्रोफेशन की तरह ले लूं, जो कि है अभी लेक्चर बन सकता हूँ मैं। हम्म। तो मेरे मतलब मेरे पर्सनालिटी के हिसाब से भी मेरे मुझे जो अच्छा भी लगता है उसके हिसाब से मैच खा जाएगा।
तो मेरा मुझे जो अच्छा लगता है, अगर वो मेरा प्रोफेशन हो जाएगा तो मैं बहुत इजीली बहुत आगे बढ़ सकता हूँ। और इंग्लिश तो बहुत ही मतलब आज के जमाने में हम अगर बोलेंगे कि अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो इंग्लिश मस्ट होना चाहिए, आपको आना चाहिए। आपको कॉन्फ्रेंस लेना चाहिए, आप अपने कॉलेज में, आपके क्लासेस में, एवरीवेयर यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न दिस इंग्लिश लैंग्वेज एंड यू हैव टू फ्रेंड, राइट? गॉट दैट्स इट। द रीजन आई ये तो थिंक। आपने बहुत अच्छी बात बोली अविनाश जी की आपको इन जनरल ये करना पसंद है। पर मैं इसमें ही हाँ थोड़े मुझे। कुछ जानना चाहूंगी कि क्या क्या वो फ्रेंड हो जो सब फ्रेंड्स को एग्जाम के पहले पढ़ाते हो? क्या आई यू दैट पर्सन? हाँ हाँ मैम, दैट काइंड ऑफ। मैं आपको बहुत सारे किस्से शेयर करूंगा कि एक मेरा फ्रेंड था, उसको पढ़ना अच्छा लगता था लेकिन उतना भी अच्छा नहीं लगता था। जब एग्जाम आया, 2 महीने थे बोर्ड एग्जाम्स के, तो उसके वो मेरे पास आया, फिर बोला मेरे को कि क्या करें भाई, एग्जाम आ गया, अब क्या करें, मैं तो इतना सारा चैप्टर। तो मैंने उसको बिठाया, फिर 2-3 यूनिट उसको एक दिन में ही खत्म कर दिया, 2-3 घंटे में समझा दिया उसको। और वो उसने इतना थैंकफुल हुआ मेरे से कि वो बोला वो एग्जाम में भी आया उस टाइप का क्वेश्चन। तो बहुत ही खुश हुआ लड़का मेरा दोस्त, वो बहुत ही खुश हुआ कि मुझे बाद में बहुत थैंक यू बोला कि नहीं तूने मेरे को पास करवा दिया। तो मुझे वही अच्छा लगता है, वही चीज पढ़ाने का, कुछ आपको किसी को मतलब समझाने का। आपको ऐसे अपनी दोस्तों से बहुत सारी दुआएं मिली होंगी मतलब हाँ उन लोगों को हाँ आपने मैम, बहुत फेल टाइम होने से हेल्प कर बचाया। देता हूँ। हाँ मैम, हेल्प कर देता हूँ सभी को जब किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है। इवन मेरे पास जब एग्जाम के दिन होता है तो मैं बुलेट पॉइंट लिख लेता हूँ एक पेपर में, एक शीट में। मैं बुलेट पॉइंट्स लिख लेता हूँ, जो कि अगर एग्जाम के 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के पहले मैं अगर बुलेट पॉइंट देख लूँ तो मेरे माइंड में आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या मतलब सब्जेक्ट में है, कंटेंट क्या क्या है यूनिट्स में। तो वो चीज मेरे पॉकेट में हर टाइम रहता है, 2-3 पेजेस का होता है, छोटा छोटा बुलेट पॉइंट में लिख लेता हूँ। तो मैं वो चीज पकड़ के जाता हूँ एग्जाम के हॉल हॉल तक। हम्म, मतलब एग्जाम होने से पहले मैं 10 मिनट वो रीड आउट कर लेता हूँ कि मुझे आइडिया हो जाता है कि नहीं नहीं ये सब मतलब याद आ जाता है जो जो मतलब पढ़ना है मुझे। तो वो पेपर सबको मैं मतलब सब लोग मांग के देख लेते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो उन लोगों को भी आइडिया हो जाता है वो चीज। तो ऐसे तो हेल्प किया हूँ बहुत सारे दोस्तों को। नाइस। मतलब आपने बहुत लोगों को फेल होने से बचाया है। हाँ मैम, दैट इज वही बोल सकते हैं। दैट दैट इज वेरी गुड। अविनाश जी, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे पॉइंट लगा आपका कि आई थिंक यू आर अ वेरी ट्रू लर्नर। मतलब जो जो ये लोग होते हैं ना जो सब दोस्तों को बचाते हैं, नोट्स लेते हैं अच्छे से, आई थिंक दैट हाँ हेल्प मैम। यू अभी ऑल्सो इन लर्निंग इंग्लिश। क्योंकि हम अपने यूजर्स को भी, अपने सब स्टूडेंट्स दोस्तों को यही बोलते हैं कि अगर आप ऐप में वो करो जो जो भी इंस्ट्रक्टेड है, बट बहुत सिंसियरली एक अच्छे स्टूडेंट जैसे करो, तो बहुत कुछ सीखने मिलता है। एंड मुझे आपका वो टेक भी बहुत अच्छा लगा कि कैसे अलग अलग लोगों से भी मिलना, दैट इज वेरी सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपको अलग हाँ अलग मैम। लोगों का पर्सपेक्टिव जानने मिलता है। एंड अब मेरे हिसाब से आई थिंक व्हाट मेनी पीपल लाइक इज कि हमें ऐप में अपने जैसे लोग भी मिलते हैं, जिनसे हम अपनी जैसी एकदम बड़ी ड्रीम्स वाले और जिन्होंने भी सेम स्ट्रगल करा, और हमसे अलग दोस्त भी मिलते हैं। जो आपने बताया कि कोई 40 ईयर ओल्ड मैम मिली, मुझे कल ही एक हाँ और मैम। यूजर बता रहे थे कि उन्हें भी कोई 50 ईयर ओल्ड पर्सन मिला ऐप पे, और उनसे बात करके ऐसे ही लगा कि यार मतलब हम भी इतना लेट नहीं है, कोई कोई उम्र नहीं है इसको सीखने की। वी कैन लर्न एनी टाइम। अगर हाँ अगर इच्छा हो और आप लर्नर हो ट्रू, तो आप कभी भी सीख सकते yes ma'am, if you are a hungry learner you can learn any time. It's there is not specific time to start anything, we can say that. So जब ये होता है ना कि एक है कि जब जागो तब सवेरा, उसी टाइप का चीज है कि आपको जब लगे कि प्रॉब्लम में फेस कर रहा हूँ तभी से आप वो प्रॉब्लम को आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह लो। फिर आप काम करना, वर्क करना स्टार्ट कर दो उसी प्रॉब्लम पे, जो कि मैंने भी स्टार्ट कर दिया। जब मुझे लगा कि नहीं ये चीज मुझे बहुत ही खटेगी, आगे जाके मुझे बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना होगा, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने देखा नहीं कि मैंने इतना टाइम पहले बर्बाद कर दिया मेरे लाइफ में, जो कि 5-7 साल था मैं सीख सकता था। अगर वो चीज आप सोचेंगे कि नहीं वो चीज मैं कर सकता था, आप रिग्रेट करने बैठ जाएंगे और चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करने बैठ जाएंगे, तो आप आपका ही लॉस है वो चीज।
इसीलिए बोलते हैं कि जब जागो तब सवेरा। आपको जब जब ठीक लगे तभी से स्टार्ट कर दो, तो आपको फ्यूचर में जाके ना रिग्रेट करना पड़े वही चीज। और वो चीज जो आपने बोला कि जो सारे तरह के लोग मिलते हैं, अपने व्यू पॉइंट के लोग मिलते हैं, दूसरा परसेप्शन के लोग मिलते हैं, अपना एज ग्रुप के मिलते हैं, कम एज ग्रुप के मिलते हैं, और बहुत ज्यादा एज ग्रुप के मिलते हैं। वो चीज आपको शेयर करना चाहूंगा कि आप अगर किसी एक के साथ हर दिन बात करेंगे इंग्लिश में ही या फिर कोई भी लैंग्वेज में, आपको वो कमांड नहीं आएगा वो लैंग्वेज में। जो कि आप अगर दूसरे लोगों से हर दिन नए नए लोगों से मिलोगे आप, तो आपका माइंडसेट चेंज होगा। आपको लगेगा कि नहीं, आपको न्यू न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे, आपको न्यू न्यू वोकाब सब कुछ अलग अलग सीखने को मिलेगा। वो बहुत ही हेल्प करता है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करने में। वो चीज जो कि आपने बोला कि अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, सब टाइप के आपको लोग मिल जाएंगे। तो आपको क्या सीखना है और क्या कान में सुन के आपको फिर दिमाग से बाहर निकाल देना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन अच्छा है, कौन ये मेरे मेरे को कुछ हेल्प किया लाइफ में, कि मेरे कुछ वैल्यू ऐड किया मेरे इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में कि नहीं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। करेक्ट। और ये बहुत ही अच्छी बात बोली आपने कि जब जागो तब सवेरा। और आई थिंक हाँ वी शुड डेफिनेटली टॉक अबाउट कि वो जो आपका पुराना किस्सा था, लाइक जो जो आपका जब जागो वाला किस्सा था कि आपकी वो हाँ मैम। प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई। क्या आपको ऐसा मौका मिला है हाँ दोबारा उन सर के सामने प्रेजेंट करने का? क्या क्या ये मौका आपको मिल पाया कि आप उनको अब दिखा पाओ कि अरे सर, अब मुझे आता हाँ। है अच्छे से बोल। हाँ मैम। हाँ मैम, उस दिन तो मुझे बहुत ही बुरा फील हुआ कि मुझे नहीं आता था। जब मैंने धीरे धीरे 7 दिन तक जब रेगुलरली मैंने प्रैक्टिस कर लिया, तो मुझे वो डर चला गया मेरे मन से कि नहीं, नाउ आई कैन प्लेन, नाउ आई कैन स्पीक एटलीस्ट। अब मेरे को ये लगा कि मैं एटलीस्ट मेरा मुझे जो आता है वो एटलीस्ट मैं कन्वे कर सकता हूँ सर को। तो उसके बाद बहुत सारे डिबेट हुए क्लासेस में, बहुत सारे प्रेजेंटेशन हुए। हम्म। वो सिर्फ वो सर नहीं, वो सब सर मैम सब लोगों ने डिबेट किए हैं, बहुत सारे प्रेजेंटेशन किए हैं। तब मुझे वो डर चला गया था। उसके बाद 7-8 दिन के बाद मैंने जब प्रैक्टिस कर लिया बहुत सारे प्रैक्टिस पार्टनर से, तो मेरा वो फोबिया चला गया, मेरा वो डर दिमाग से टोटली चला गया, मेरा कॉन्फिडेंस पूरा आ गया। उसके बाद धीरे धीरे मैंने पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया सभी क्लासेस में, not even in that particular sir classes. My I started speaking in every each and every classes. एंड उसके बाद उन लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा मेरे में, सर और मैडम लोगों ने, तब उन लोगों को भी पता था कि इसको ज्यादा इंग्लिश नहीं आता था। तब उन लोगों को बहुत ही अच्छा फील हुआ कि नहीं, लड़का सीख रहा है, एटलीस्ट ट्राई कर रहा है। वो चीज मुझे बहुत अप्रिशिएट किए सर। 2-3 क्लासेस में मुझे स्पेसिफिक मतलब आइडेंटिफाई मुझे मुझे बोले कि नहीं, जब मैंने प्रेजेंटेशन लिया तो अविनाश ऐसा फंबल कर गया था, अब देखो वो बहुत ही अच्छे से बोल रहा है, अभी अभी हर क्लासेस में वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है। वही चीज मुझे बहुत सारा रिकॉग्निशन मिला सर से, मैम से, सब लोगों से। तो वो आपको अच्छा लगता है अगर आप कुछ चीज आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप कुछ अचीव कर रहे हो, आपको कुछ अच्छा लग रहा है, छोटा छोटा भी चीज हो लाइफ में, और आपको कोई अप्रिशिएट कर दे, तो आपका मन आपका दिल और बढ़ जाता है उस चीज के लिए, आगे आगे बढ़ने के लिए। आपको ज्यादा सीखने का अच्छा मन होता है, इच्छा, आपको अच्छा लगता है वो चीज सीखना। वही 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 हो रहा है मेरी लाइफ में। डेफिनेटली आई थिंक आप मैं बिल्कुल इमेजिन कर सकती हूँ कि आप वो एग्जाम्पल होंगे जो वो प्रोफेसर ना अभी बहुत लोगों को और भी बताते होंगे कि मेरा एक स्टूडेंट हाँ था मैम। जिसको पहले ये नहीं आता था, अब देखो हाँ मैम। कहाँ पे है। इस तरह का बिल्कुल यू मस्ट हैव सेट दैट अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ट्रांसफॉर्मेशन में। या बिल्कुल। एंड आई थिंक अविनाश, ये जो पूरा किस्सा हुआ ये तो हुआ आपने मतलब ये सीखिए लॉकडाउन में। हाँ तो मैम। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि शायद आपको दोबारा अभी कॉलेज जाने का मौका नहीं मिला है फिजिकली, एंड आई हाँ एम मैम। श्योर आप वेट कर रहे होंगे कि आप जाओ और सबके सामने एक बार अच्छे हाँ से मैम, मैं इंग्लिश बोल के बताओ। तो वही चीज का वेट कर रहा हूँ कि कब कॉलेज खुले, कब और भी ज्यादा इम्प्रूव हो सकता है। जब फिजिकली उन लोगों के साथ बात करूँ तो हम्म। और भी इम्प्रूव होगा इंग्लिश, मुझे वो लगता है। अभी भी चल रहा है मेरा क्लास कोर्स चल रहा है, वो इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, मैंने छोड़ा नहीं है, अभी भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ डेली। तो मुझे ये लगता है कि जब मैं फिजिकली क्लासेस में जाऊंगा, तो मुझे वो कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस कि नहीं, अब मैं
सामने से भी बात कर सकता हूँ। वही चीज मैं वेट कर रहा हूँ क्लासेस ओपन होने का। एक और हमारी यूजर थी, उनसे भी मैं कुछ दिनों पहले बात कर रही थी और वो यही बोल रही थी, सिमिलर स्टोरी। आई थिंक आई विल डेफिनेटली कनेक्ट यू विथ हर कि लॉकडाउन के में सीखा उन्होंने। अब वो कॉलेज जाने का वेट करी और वो ना बिल्कुल उसके पहले कॉलेज में कुछ भी नहीं बोलती थी, हिंदी इंग्लिश से दूर की बात कुछ नहीं बोलती थी। तो वो बोलती है कि मैं वेट कर रही हूँ कि मैं कॉलेज जाऊं और लोगों को पता चले कि हाँ मेरी भी आवाज है मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि लोगों को तो लगता है कि शायद मैं कुछ बोल ही नहीं पाती। तो ये डेफिनेटली आई थिंक आप जब कॉलेज जाओ एंड डेफिनेटली कीप अस एंड आवर टीम इन्फॉर्म कि हाउ वाज योर फर्स्ट डे जब भी कॉलेज खुल जाए, जो पता नहीं अब तो कभी खुलेगा, बट आई होप इट विल ओपन इन अ फ्यू मंथ्स। बट डेफिनेटली टेल अस। बट अविनाश, आल्सो क्यूरियस टू नो कि क्या आपके बाकी दोस्त भी ऐसे हैं या वो क्या कर रहे हैं, या आपको लगता है कि सबके सबके साथ मतलब यू वर वेरी लकी कि आपको एक मोमेंट में रियलाइज हो गया कि भाई अब तो मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। आई एम नॉट श्योर कि ऐसा बहुत लोगों के साथ ना, बहुत लोग इस उस मोमेंट का इंतजार करते हैं और उनको पता है उनको इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन ना वो एक एक बस किसी मोमेंट का इंतजार करते हैं। आपको लगता है आपके दोस्त भी अभी ऐसे हैं, वो सीख रहे हैं इंग्लिश, क्या उनका क्या सीन है? हाँ मैम, वो किस्सा भी शेयर करना चाहूंगा। जब मुझे मतलब मैं सेटिस्फाई लगा कि मुझे अच्छा लगा ये एप्लीकेशन, उसके बाद मैंने शेयर करने लगा मेरे दोस्तों के साथ। हम्म। तो वो लोग भी, दो तीन दोस्त मेरे, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश इंग्लिश वो भी मेरे क्लास से ही थे। वो लोग इंग्लिश में बहुत ही अच्छे थे, मतलब लिखने में, मतलब उन लोगों का, मतलब इंग्लिश इंग्लिश पार्ट बहुत ही स्ट्रांग था, पर उन लोगों को कॉन्वर्सेट नहीं करना आता था। उन लोगों के साथ भी वही सेम प्रॉब्लम था, मेरे जैसे था, मेरे साथ जैसा था। तो उन लोगों को भी ये हेल्प किया, उन लोगों की मैंने शेयर किया। तो वो लोग भी अभी वो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, वो लोग भी अभी फ्लुएंट हो रहे हैं धीरे धीरे। तो मैं और एक भी बात बताना चाहता हूँ कि लाइफ में आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। आप अगर स्कूल में हैं तो आपको कॉलेज में जाके सीखना पड़ेगा। ये बेटर है कि आप अभी से प्रैक्टिस कर लें, कि आप, वो डर अभी से चला जाएगा तो आप बिल्कुल भी, आपको कभी भी बुरा फील नहीं होगा जब आप कॉलेज में जाएंगे कि अब मुझे अभी सीखना है। वो चीज आपको हरी में आपको परेशान नहीं करेगा कि नहीं मुझे इतने टाइम के अंदर ही सीखना है। तो वही चीज आप सबको शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको आपको पता है मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए वो चीज। तो अविनाश जी, एक एक और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन हमसे रहता है और बहुत सारे लोगों की बिलीव रहती है कि हम तो इंडिया में हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, पहले हिंदी तो सीख लो फिर इंग्लिश सीखना क्या ही होगा। तो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस, क्योंकि आपके बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स हैं इन जनरल। तो आई वांटेड टू नो कि क्या आपको भी लगता है कि इंग्लिश यार बस एक भाषा ही तो है? क्या आपने सिर्फ इसलिए सीखी कि नहीं मुझे एक और भाषा आनी चाहिए? और इन लोगों के लिए व्हाट मैसेज डू यू हैव? हाँ मैम, वो चीज शेयर करना चाहूंगा कि मुझे पहले वही चीज लग रहा था, बट गुड एट good at a language and good at any speaking skill, that both are different things. So we have to keep in mind that thing, that we have to practice to achieve this fluency. So मुझे ये लगता है कि हमको प्रैक्टिस करना चाहिए किसी चीज को। अगर हमको वो भाषा को हमको अगर फ्लुएंसी लाना है तो हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि आप अगर अच्छे से लिख पा रहे हो वो अलग बात है, आप अगर किसी लैंग्वेज में आप अच्छे हो वो अलग बात है। और आपको कॉन्वर्सेशन करने में वो चीज प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। जब आपको ऐसा लगता है, मेरे को भी ऐसा ही फील होता था कि मुझे मुझे ये तो आता था, मैं क्यों सीखूं। सबको ही यही आता है ना कि मुझे तो इंग्लिश आता है सबको। ऐसा आप बोलेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल नो हाउ टू राइट एंड दे आर वेरी गुड एट इंग्लिश। उन लोगों का ग्रामर भी बहुत स्ट्रांग होता है, उन लोगों का वोकाब, सब लोगों का बहुत कुछ स्ट्रांग होता है। पर ये चीज है ना कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपके अंदर वो चीज आएगा नहीं। आपका मुंह जब तक नहीं खुलेगा वो लैंग्वेज में, आपको वो चीज नहीं पता चलेगा कि कैसे बोलना, कैसे प्रोनाउंस करना है। प्रोनाउंसिएशन में भी बहुत सा प्रॉब्लम होता है, उसी के लिए आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। इसीलिए जो कि मैंने बोला कि एप्लीकेशन में है एक जो आपका ग्रामर पार्ट है, एक जो वहां पे चार पांच हर रोज आपको भोका मिल जाएंगे।
तो सिर्फ वोकाब नहीं मिलता, वोकाब के 3-4 सेंटेंस भी मिलते हैं। तो आपको उस सेंटेंस को आपको रिकॉर्ड करना होता है इंग्लिश में बोल के, और फिर एप्लीकेशन में सेंड करना। वो वहां पे एक ऑप्शन होता है, आपको सेंड करना होता है। तो उस चीज के आपके मुंह मुंह से खुलना स्टार्ट हो जाता है कि आप इंग्लिश कैसे प्रोनाउंस करते हैं। वही चीज से स्टार्ट होता है आपका जर्नी इंग्लिश का। वही चीज मैं शेयर करना चाहूंगा कि आप अगर इंग्लिश में ठीक है, अच्छे हैं, वो मतलब नहीं कि आप इंग्लिश में बात कर लेंगे अच्छे से। उस वो चीज दोनों बहुत ही मतलब अंतर है उस चीज में। इट्स ए बिग डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग्स। आई आपको, थिंक हाँ, आपको अगर किसी लैंग्वेज में बहुत सारा फ्लुएंसी लाना है, आपको बहुत सारे वोकाब सीखने पड़ेंगे, फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उस प्रैक्टिस के बदौलत आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके दिमाग में, आपके अंदर। उसके बाद आप फ्लुएंटली बोलना स्टार्ट कर पाएंगे। वही चीज मैं शेयर करना चाहूंगा। सब लोग भाषा की तरह ले रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप भाषा की तरह ही लो। आप अगर, मैं जैसे कि मैं ओडिशा से बिलोंग करता हूँ, मुझे ओडिया एक भाषा है, मेरा मातृभाषा है। मैं जन्म जन्म से ही मेरे कान में बज रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो मेरे को बहुत सा पूरा फ्लुएंसी है मेरे मेरे मदर लैंग्वेज में। सो अगर आपको इंग्लिश में उस तरह का फ्लुएंसी चाहिए, तो उस तरह का बात भी करना पड़ेगा आपको। वही चीज शेयर करना चाहूंगा। आप इसको लैंग्वेज की तरह ले रहे हैं, ठीक है, पर आप प्रैक्टिस कीजिए। आप दोस्त बनाइए, नए नए दोस्त फ्रेंड बनाइए, आपके कलीग। आप अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो आप कलीग के साथ आप ट्राई कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। आपको आप उनसे पहले ये चीज बोलिए कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, तू मत हंसे, हंसी होगा, मैं भी नहीं हंसूंगा। एटलीस्ट स्टार्ट करने से वो चीज धीरे धीरे हो जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा, वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। जैसे कि मैं भी आपको शेयर करना चाहूंगा, मेरे मेरे एक बड़ी दीदी हैं, वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो रही है। तो उनको अच्छे से इंग्लिश आता है, और उनको थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बोलना भी आता है, ठीक ठाक से बोल भी लेती हैं। पर मुझे जब तक नहीं आता था, मैं उससे घबराती थी। मतलब वो मुझे डर लगता था कि कहीं वो ना हंसे। जब मैंने स्टार्ट किया वो कन्वर्सेशन करना, धीरे धीरे मुझे जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, उसके बाद अब मैं हर रोज उससे इंग्लिश में भी बात करता हूँ। वही चीज मैं शेयर करना सो चाहूंगा। गुड। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला अविनाश जी आपने कि कैसे इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, बट इट हाँ, इज अ स्किल। एंड दिस स्किल। इज समथिंग दैट इवन आई टेल टू द यूजर्स अ लॉट कि शायद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितने दरवाजे बंद कर रखे हैं जब तक आपको लैंग्वेज ये आएगी नहीं। राइट, एंड राइट तब मैम, तक आपको नहीं और पता एब्सोल्युटली चलेगा। राइट। एंड दैट इज व्हाई आई वांटेड यू आल्सो टू से, मतलब ये बहुत छोटा इंसिडेंस है लेकिन इट इज सो इम्पोर्टेंट कि शायद जो आपकी दीदी है, ऑफ कोर्स वो यूपीएससी कर रही है, शी मस्ट बी वेरी स्मार्ट, वेरी गुड पर्सन टू नो, लेकिन आप यस मैम। उनको सिर्फ इसलिए नहीं बात कर पाते थे क्योंकि इंग्लिश नहीं आती थी। तो ये तो एक में से बहुत सारे ऐसे 100 डोर्स होंगे जो बंद रहे होंगे सिर्फ क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती थी। दैट हाँ इज अ मैम। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। हाँ मैम, मुझे 2-3 कॉल भी आए थे इंटरव्यू के लिए। हम्म। तो वो लोग इंग्लिश में लेते थे सब इंटरव्यू। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू में हिंदी में बात किया था उस टाइम, क्योंकि हम्म। मुझे आता नहीं था। और मैं चीज को प्रोक्रास्टिनेट करते जा रहा था, नहीं कल सीखूंगा, परसों सीखूंगा। जब मुझे दिल पे लगा किसी बात, उसके बाद ही तो स्टार्ट किया। मेरा भी बहुत सारे, ये मैंने बहुत गलत चीज किया था। पर जब मुझे बहुत सारे इंटरव्यू मिले थे, हम्म। आए थे कॉल, आए थे बहुत सारे, मतलब कंपनी से। ग्रेजुएशन के बाद मैंने अप्लाई भी किया था, तब हम्म। मुझे बहुत सारे कॉल भी आए थे। तो उस टाइम मैंने उन उन लोगों के साथ कन्वर्सेट नहीं कर पाया था इंग्लिश में। सो वो लोग मुझे टोटली रिजेक्ट कर दिए थे। तो मैं ये चीज बोलूंगा, अगर किसी को फ्यूचर में किसी जॉब के लिए प्रिपेयर होना है, किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, तो हम्म। आप ये बेटर है कि आप अभी से ट्राई कर लीजिए। चीज आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कैसे काम करता है क्या चीज। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, बहुत हम्म। बहुत सारे हम गलत करते हैं। हम लोग का एक्सेंट, मतलब मेरा एक्सेंट आप देखेंगे अभी धीरे धीरे चेंज हो रहा है। नहीं तो जब फास्ट में बात करता था, मेरा इंग्लिश बोलने का एक्सेंट भी पूरा ओडिया की तरह होता था। वो चीज आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। करेक्ट। वही चीज एंड है मैम। मुझे फिर से आपने इंटरव्यू बोला और मेरे दिमाग में लक्ष्मी जी याद आ जाती है जो अगेन बहुत ही हमारी अच्छी यूजर है। और वो यही कहती हैं कि एक इंटरव्यू के बाद जब वो अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ बोल नहीं पाई, तो उसके बाद बोलती है कि मैं ना इंटरव्यू में जाती थी, मतलब मुझे जो भी रजिस्टर करना था करती थी, और मैं जाती थी और देखती थी कि अरे इतनी बड़ी बिल्डिंग है,
यहाँ तो ये पक्का इंग्लिश में इंटरव्यू लेंगे और भाग के आ जाती थी, बस ये सोच के कि इंटरव्यू इंग्लिश में होगा। हुआ कि नहीं वो तो अलग किस्सा, होगा उन्होंने अगेन अनदर डोर उन्होंने बंद ही कर दिया खुद पे कि भैया ये तो इंग्लिश में होगा, मुझे नहीं देगा। एंड इसी के आगे एक और किस्सा ये भी है कि जो हमारे एक और यूजर है धर्मेंद्र, वो तो अब जॉब कर रहे हैं, पर इनको भी रियलाइज नहीं हुआ उसके पहले तक कि मुझे इंग्लिश आनी चाहिए। तो उनको जॉब में रियलाइज हुआ कि क्योंकि मेरे मतलब मैं और मेरा कलीग हम दोनों एक जैसा काम करते एकदम एक जैसा, पर क्योंकि उनके कलीग को इंग्लिश आती थी उसको सैलरी ज्यादा मिलती थी। और यही सब वो छोटी छोटी चीजें जो शायद हम जब तक जाएंगे नहीं ना, और वो अभी भी धर्मेंद्र जी अभी भी यही बोलते हैं कि मैं तो मैडम मतलब मैं अगर अभी अपने गांव में जाऊंगा, और मेरे गांव में अभी तक दोस्तों को ये रियलाइज ही नहीं हुआ क्योंकि वो गांव से शहर आए ही नहीं, तो उनको ये पता ही नहीं चला है कि इंग्लिश की वजह से हम क्या क्या मिस कर रहे हैं। तो दैट इज समथिंग जो आप भी बोल रहे हैं कि शायद अभी लोगों को रियलाइज ही नहीं होता, और आई थिंक हमें बिल्कुल वो वेट ही नहीं करना चाहिए कि आपकी स्टोरी के थ्रू इफ पीपल वांट टू लर्न समथिंग, डेफिनेटली हमें ये तो सीखना ही चाहिए कि हमें भी उस मोमेंट तक उसको नहीं खींचना जब हमें बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस फील हो, और ये फील हो कि बहुत ही यार एम्बेरस फील हो कि एम्बेरस एम्बेरस बहुत ही फील हो। बुरा फील हो कि करेक्ट। नहीं, इसके वजह से मैंने ये चीज खो दिया, वो इंटरव्यू करेक्ट। खो दिया, कि मैंने वो जॉब खो दिया। वही चीज होता है ना मैम कि बहुत सारे इंटरव्यू इंग्लिश में ही आपको, आप अगर देखें मैक्सिमम इंटरव्यू आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे। हम्म। तो आपको अगर इंग्लिश में पहले से आपको मतलब आप नहीं बात करते हैं, तो डायरेक्ट आप अगर किसी के सामने बैठ जाएंगे इंग्लिश में बात करने के लिए, तो आप नहीं भी बोल पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, आपको कॉन्फिडेंस पूरा डाउन हो जाएगा, आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। वही चीज आप मतलब होता है ना सबके साथ। करेक्ट। इसी चीज के लिए आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपको कुछ बिग अचीव करना है, आपका गोल्स बड़े हैं, कुछ बड़ी कंपनी में कुछ बड़ी पोजीशन में जाना है, अगर आपको सीईओ सीएफओ के बड़े बड़े पोजीशन में आपको बैठना है, तो आपको इंग्लिश आना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर किसी मीटिंग में बैठे हैं, आप अगर किसी को कुछ समझा रहे हैं, आप अगर किसी आपके बॉस को आप अगर कुछ बोल रहे हैं कि ये सजेशन दे रहे हैं, आप अगर अपने रीजनल लैंग्वेज में आप बोलेंगे, तो मे बी वो रिफ्यूज कर देगा वो बॉस आपको। करेक्ट। वही चीज हम एंड लोगों के मन में आइडिया होता है पर हम शेयर कर नहीं पाते, इसके करेक्ट। वजह से हमारा प्रमोशन भी रुक जाएगा। वही चीज आप बोले कि जो कि इसके इंग्लिश आता था इसीलिए उसका सैलरी ज्यादा था, इसको नहीं आता था इसके लिए उनका सैलरी कम था। वही चीज होता है कि आप अगर आपके बॉस को अगर आपको नहीं लगा कि एफिशिएंट नहीं है, इसको आता नहीं है, इसके पास दिमाग नहीं है, तो आपको कहाँ से सैलरी बढ़ाएगा। और इसीलिए उसको नहीं आता कि आप उसको अपना आइडिया शेयर नहीं कर पाते। वही चीज होता है ना, आपको पता होता है, आपका आइडिया आपके दिमाग में होता है, सबके पास कुछ ना कुछ तो स्किल होता है ना। तो अगर आपके पास आइडिया आ रहा है, मतलब दिमाग में कुछ नया चीज आ रहा है, कैसे कि कंपनी के लिए इंप्रूव हो सकता है, क्या चीज हो सकता है, आपको आ रहा है, पर आपको हिंदी में आ रहा है कि आपके रीजनल लैंग्वेज में आप जैसे बात करते हैं रेगुलरली सबके साथ, वो लैंग्वेज आपको आता है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता, तो आप कैसे शेयर करेंगे सर को जाके, कि आपके बॉस को जाके वो मीटिंग में आप करेक्ट। और इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। बॉस को तो उड़िया आती नहीं होगी ऐसा जरूरी नहीं हाँ है, मैम, पर वही बॉस को इंग्लिश वही चीज। जरूर आती होगी। हाँ हाँ, जरूर आती होगी। वही चीज, प्रमोशन रुक जाएगा, आपका सैलरी कम हो जाएगा, वही चीज होगा। प्रॉब्लम तो हर किसी को फेस करना पड़ेगा इस दुनिया ही। अभी इंग्लिश ही जा रहा है सब कुछ, आई सब थिंक कुछ अब तो एवरीथिंग बिल्कुल इन भी इंग्लिश। मतलब पहले शायद कुछ सालों पहले अगर हम ये बात कर रहे होते तो तब तो शायद हमें कोचिंग सेंटर जाना पड़ता या पता नहीं क्या क्लासेस ढूंढनी पड़ती उनको, हाँ मैम। यहाँ जाना पड़ता ट्रैवल करके। और अब तो ये लिटरली मतलब आपने भी लॉकडाउन में सीखा है, मतलब घर पे बैठ के इंटरनेट के साथ, और आई थिंक इंटरनेट भी कोई ज्यादा नहीं लगता, एंड हाँ बस मैम। घर बैठे बैठे द ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंड। एंड लाइक इंटरेस्टिंगली अविनाश, अगर मैं आपसे यही 3 महीने पहले अगर हम इस तरह का इंटरव्यू कर रहे होते, बात कर रहे होते, डू यू थिंक कि आपकी कॉन्वर्सेशन इस तरह की होती एक इन एक तीन बात महीनों आपको, पहले? हाँ मैम, एक बात आपको वही चीज बोलूंगा कि अगर आप 3 महीने पहले मुझे बोलते कि ऐसे कॉन्फ्रेंस लेना है, एक ऐसे मीटिंग लेना है, आपसे बात करना है, तो मैं तो आपसे मना ही कर देता। उस टाइम मेरा मतलब मुझे बहुत सा डर लगता था लोगों से बात करना। हम्म। इवन मुझे मतलब मेरे दोस्तों से भी ठीक से बात नहीं कर पाता था, बहुत सारे दोस्त से जो कि ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता था ऑनलाइन में, उन लोगों से बात होता था, तो उन लोगों से ज्यादा बात नहीं कर पाता था, क्योंकि मतलब मेरा नेचर थोड़ा साई टाइप का था, मुझे डर लगता था लोगों से बात करना। हम्म। जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात कर लिया, मेरा कॉन्फिडेंस फिर आ गया। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब
मुझे लगा कि नहीं, मुझे पहले लगता था कि मैं बात ही नहीं कर, मुझे आता नहीं है कुछ, मुझे मुझे मेरे अंदर के बात को मुझे मतलब पता ही नहीं था कि मैं इतना सब कुछ मुझे आता है पर मैं बोल नहीं पाता। बाद में जब सब कुछ से सबसे साथ बात आप करोगे तो आपको नहीं लगेगा कि नहीं मुझे ये सब आता है और मुझे ये चीज शेयर भी करना चाहिए लोगों से। आई थिंक अविनाश जी, आपकी जर्नी लाइक इन 3 मंथ्स एंड जो भी घर बैठे आपने करा है सिर्फ एक ऐप की वजह से, दैट इज वेरी हाँ वेरी मैम। इंस्पायरिंग। एंड जितने भी हमारे थैंक यू अभी भी वेरी व्यूअर्स मच। होंगे, आई थिंक कपल ऑफ टेक अवे जो उनको डेफिनेटली करना चाहिए। एक तो कि हम उस एक किस्से का और उस एक इंसिडेंस का वेट ना करें जब हमें एकदम मतलब लाइफ में हिट कर जाए कि अब तो मुझे इंग्लिश आनी ही चाहिए या सीखनी ही चाहिए। तो देर इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। एंड आई थिंक दूसरा जो आपने बहुत अच्छी बात बोली, एंड आई थिंक ये भी बहुत लोगों के साथ होता है, स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कि उन एग्जाम्स में अगर इंग्लिश आती है तो बहुत लोग ग्रामर में एक्सपर्ट हैं, टेंस में एक्सपर्ट है, ऐसे लिखने में भी एक्सपर्ट है, पर उन्होंने ये सब टेक्निकल उसमें बोलने की तो प्रैक्टिस ही नहीं करी। और सिर्फ इस कारण से कि नहीं नहीं मेरा तो माहौल नहीं है, मैं किससे बोलूं, सब हंसेंगे। बट आई थिंक ऐप में क्योंकि आप किसी से भी कहीं भी और अपने ही जैसे स्टूडेंट से बात कर सकते हो, तो आपकी बोलने की भी प्रैक्टिस हो गई। एंड लाइक आफ्टर 3 मंथ्स यू आर अ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म पर्सन। एंड आई होप कि आपको कॉलेज जल्दी से जाने मिले ताकि आप सबके सामने बोल पाओ, इन सब आपको देखे कि अरे इसको क्या हुआ है। एंड यू कैन टेल एवरीबडी कि हाउ यू ट्रांसफॉर्म्ड, एंड यू कैन मीट योर प्रोफेसर अगेन। आई थिंक अमित सर नाम है उनका। यू कैन मीट अमित सर अगेन एंड हाँ टेल हिम सर। कि सर अब मैं हाँ अच्छे से अमित बोल सर। सकता हूँ, सर आप प्रेजेंटेशन की क्वेश्चन दोबारा पूछ सकते हो आप मुझसे। हाँ मैम, जरूर जरूर बोलूंगा सर। सर से जाकर जरूर मीट करूंगा, उनसे मिलूंगा। सर सर भी मुझे बहुत मतलब अप्रिशिएट किए उस चीज के लिए। हम्म। उनके साथ मिलकर भी वही बात करूंगा और उनसे भी कुछ मतलब वो भी लेक्चर हैं, प्रोफेसर हैं, तो उनसे भी कुछ आइडिया मांगूंगा कि सर मुझे भी बनना है। वो चीज है, करेक्ट। मतलब आई एम क्यूरियस टू मीट सर इन फ्यूचर। करेक्ट। एंड आई थिंक आई होप अविनाश जी आपकी मतलब you do your PhD super soon and you become a professor, and आई एम श्योर आपको प्रोफेसर मतलब बनने का तो शौक है, बट आई एम श्योर आपको उसकी भी एक्साइटमेंट होगी कि कैसे प्रोफेसर और PhD बन के वो डॉक्टर वाला लेवल आ जाता है। आई एम हाँ मैम। श्योर so after a time when I meet you, you will be Dr. Avinash and we will like you will be a good professor till then. हाँ मैम। वो चीज तो होता है मैम, सबके सबके मन में हो या दिमाग में होता है कि नहीं मुझे कुछ कोर्स मतलब बड़ा अचीव करना है। जैसे कि मेरे लाइफ में मुझे मुझे जो लगता है मेरे सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, मतलब प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करना है। जैसे कि डॉक्टर लग जाए मेरे प्रीफिक्स, एज ए प्रीफिक्स बिफोर माय नेम। सो इट्स ए बिग अचीवमेंट फॉर मी। जैसे कि बाकी लोगों को हो सकता है किसी को सीए करना होगा, उन लोगों के लिए सीए वो वर्ड बहुत ही मतलब अच्छा लगता Correct. होगा। वही चीज है, Correct. मुझे डॉक्टर अच्छा लगता है। मैं मुझे बहुत ही मैं मतलब अभी से वेट कर रहा हूँ कब वो डॉक्टर लगे वेरी मेरे सून नाम के अविनाश, सामने। आई थिंक आप इतने क्विक लर्नर भी हो कि डेफिनेटली होगा। एनी लास्ट थॉट्स जो आप ऑडियंस को कुछ बोलना चाहते हो, जो भी ये देख रहे हैं लोग जिनको या तो इंग्लिश सीखनी है और वो किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, या तो उनको लगता है कि इंग्लिश सीख के क्या होगा, या उनको डाउट्स हैं कि 500 रुपये इन्वेस्ट करना की चाहिए कि नहीं, क्योंकि सबके लिए 500 रुपये बराबर नहीं होते, बट हाँ उनको अगर मैम। डाउट है क्या होता है, तो इफ यू वांट टू जस्ट टेल देम एनीथिंग, एनी लास्ट मैसेज फॉर देम। हाँ मैम, ये चीज मैं अश्योर करना चाहूंगा हर किसी को कि अगर आप एक कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, 500 रुपया वो मैटर नहीं करता, बहुत ही कम है। क्योंकि आप अगर इंटरनेट चला रहे हैं वो भी 600-700 रुपया है एक महीने का। तो being a middle class family you can purchase this thing, this course, it's totally reasonable. So आप अगर इस 500 रुपया को आज इन्वेस्टमेंट देखिए कि आप मुझे सीखना है और मैं इस चीज पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने स्किल पे, अपने पे इम्प्रूवमेंट के लिए, जो कि मेरे मेरे में कुछ वैल्यू ऐड करेगा लाइफ में। तो अगर आप एक कोर्स को पढ़ रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं, उसके बाद आप अगर 90 डेज का जो रेगुलरली आप अगर सब चीज ठीक से लेसन कंप्लीट कर दें, तो मुझे ये लगता है कि 100% ये एश्योर हूं मैं कि सब लोगों को इंग्लिश फ्लुएंटली आ जाएगा, सबको आ जाएगा। सबका वो डर
चला जाएगा कि मैं नहीं बोल सकता, मैं कैसे बोलूंगा, मुझे तो कुछ नहीं आता। क्योंकि मैं एक मतलब वो चीज है ना कि इस कोर्स में आपको वो स्क्रैच लेवल से पढ़ाया जाएगा कि मतलब सेंटेंस किसको बोलते हैं, इवन वो भी है फर्स्ट लेसन में। आप मतलब पूरा ही छोटा छोटा चीज से लेके पूरा लास्ट एंडिंग में आपको अच्छे से पूरा आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं, मुझे अब इंग्लिश में सब कुछ आता है, बहुत सारा चीज मैंने सीख लिया है, फिर अब मुझे डर नहीं लगेगा किसी के सामने भी बात करने में। वही चीज सबको शेयर करना चाहूंगा कि अगर आपको सीखना है लाइफ में इंग्लिश, तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। आप कोई भी एज ग्रुप के हैं, आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। जो कि अगर आपको अभी अब जैसे कि मेरे लाइफ में और एक वही चीज बोल रहा हूँ कि जब मुझे लगा कि नहीं मुझे अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, तो उसके बाद मुझे लगा कि अगर मैं कुछ 2-3 साल के पहले स्टार्ट कर देता तो आज ये प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ता। तो इसलिए बोलना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा कि आप वो प्रॉब्लम फेस करने से पहले सीख जाइए, तो आपको वो फेस करना ना पड़े। तो वही चीज है कि स्टे हंग्री स्टे पुलिस, सब हंग्री रहिए सब चीज सीखने के लिए हर टाइम। और जो कुछ मिल रहा है ज्ञान दिमाग में घुसाते जाइए, तो सीखते जाइए। वही चीज बोलूंगा मैं, जो कि मुझे भी लगता है मेरे लाइफ में भी मैं भी अप्लाई करता हूँ। जब भी किसी से कुछ सीखने को मिलता है मैं सीख लेता हूँ, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। जो चाहे मतलब फेसबुक में भी कुछ अच्छा पोस्ट निकला, कुछ चीज है तो उससे भी सीख लेना चाहिए। वही चीज शेयर करना चाहूंगा मैं। सब 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 मतलब छोटे बड़े कुछ भी हो, सबसे कुछ सीखना ही चाहिए। दुनिया में दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के ही जाना चाहिए, कुछ बन के जाना चाहिए, कुछ अच्छा करना चाहिए देश के लिए। कोई चीज से बोलना डेफिनेटली चाहूंगा आई मैं। थिंक बहुत सारी ब्यूटीफुल लाइंस बोली आपने वहां पे। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अभिनाथ जी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत सारा योर स्टोरी इज इंस्पिरेशनल। आई एम श्योर एनीबडी वाचिंग दिस दे वुड वांट टू, जो जो आपने लास्ट लाइन बोली ना, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, एंड दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के ही जाते हैं। आई थिंक डेफिनेटली दैट विल इंस्पायर सो मेनी पीपल। सो थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you for inviting me this and giving me this opportunity to tell my story to everyone. Thank you, ma'am. Thank you to the whole Josh Skill team. Thank you, ma'am. नीचे दिए हुए लिंक से आप जो स्किल्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इस लैंडिंग पेज पर लैंड होंगे। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालें और OTP आने का वेट करें। इसके बाद स्पोकन इंग्लिश कोर्स में इन्वेस्ट करने के बाद आपको अपना पहला लेसन मिलेगा। लेसन के अंदर आपको मिलेगा वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग प्रैक्टिस और मेरा फेवरेट पार्ट, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाला सेक्शन। यानी यहाँ पे हमारे लाखों स्टूडेंट्स में से किसी से भी आप कनेक्ट होके एक्चुअली इंग्लिश बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है, अगर आपने 3 मिनट से ज़्यादा उनसे बात करी तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे, जिससे आप लीडरशिप बोर्ड में ऊपर जाएंगे। इससे आप स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द डे या स्टूडेंट ऑफ द मंथ बन सकते हैं, जिसके बहुत सारे और भी प्राइजेस और बेनिफिट्स हैं। और तो और 3 मिनट से ज़्यादा बात करने पर जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इसके बारे में तो मैं बता ही नहीं सकती। वी हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्हें 0 इंग्लिश बोलने से लेके 10-15 मिनट आराम से इंग्लिश में बात करना आ चुका है, सिर्फ इस स्पीकिंग प्रैक्टिस की वजह से। तो अभी जाइए और इस नीचे दी हुई लिंक पर क्लिक करें और आप भी अपनी स्पोकन इंग्लिश और अपनी कॉन्फिडेंस की जर्नी के लिए एक कदम ज़रूर लें।